Hello everyone, my name is Alisha and I welcome you all on my channel. So today I am going to present a very small video जो कि है एक्सेल शीट से रिलेटेड। तो वैसे काफ़ी सारे लोगों को इसमें फॉर्मूला इंसर्ट करना, बाकी सारे जो भी इसके ऑपरेशंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं कई सारे लोगों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जल्दी से समझ में नहीं आती या फिर हमें पता नहीं होती हैं। तो ये जो है एक मेथड वो है परसेंटेज निकालने का बेसिकली। अब कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे मैम इतना इजी सा मेथड बता रही है, ये तो हमें भी पता है, किसी को भी पता होगा। लेकिन अगर भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या और भी किसी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो ये उनके लिए है। तो कई बार हमें क्या, स्पेशली टीचर्स अगर उन्हें पता नहीं है तो वैसे तो कई सारे फॉर्मूला हैं परसेंटेज निकालने के लिए इवन थ्रू एक्सेल शीट। लेकिन ये जो एक्सेल शीट है अभी मैं ये आपको मोबाइल पे करके दिखा दूँगी। कई बार हमारे पास जो है लैपटॉप नहीं होता है। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे रैंडमली ये सारे रैंडम नेम्स हैं, मैंने बनाया है खुद ही। यहाँ पे स्टूडेंट्स का मैंने नेम लिखा है। अब टोटल जो मार्क्स है, मान लीजिए 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है किसी एक पेपर का, तो यहाँ मैंने लिखा है 50 मार्क्स ऊपर टोटल के साइड में। और ये मैंने रैंडमली बच्चों के मार्क्स लगाए हैं। जैसे मान लीजिए अमन कोई बच्चा, उसका 41 मार्क्स है, पवन 47, ऐसे रैंडम मार्क्स मैंने लगाए हैं। पॉइंट में भी लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है राघव नाम का, तो उसका 46.5 अगर मार्क्स आए हैं तो आपको इसके साइड में जो है परसेंटेज निकालना है आपको इसी का। तो आप कैसे निकाल सकते हैं मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप ऐसा ही सेम जो है आप दूसरे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनके लिए भी निकाल सकते हैं। ये मैंने एक सब्जेक्ट के लिए लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए बी कॉलम की जगह दूसरा होता, कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो आप उसे निकाल सकते थे। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल है 50 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट, या फिर मान लीजिए टोटल ही है ओवरऑल। तो अब निकालते हैं इसका परसेंटेज। आपको क्या करना है, आपको जो ये वाला कॉलम है, कॉलम C2 में, यानी कि जो अमन के जो मार्क्स आए हैं मान लीजिए टोटल 50 में से, तो इसका जो राइट साइड वाला कॉलम है परसेंटेज के नीचे, आपको उसमें ये वाला फॉर्मूला इंसर्ट करना है। इसके अलावा भी और फॉर्मूला है बट आई फाउंड दिस अ बिट ईजियर। ओके, तो आपको इसमें फॉर्मूला ये लगाना है और आप ये याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको मोबाइल में करके दिखा रही हूँ। इक्वल टू सम, आपको ऐसा लिखना है सम। ओके, अब आपको लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, एक ब्रैकेट। अब आपको इसमें कॉलम देखना आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट कॉलम है, हम फर्स्ट स्टूडेंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका कॉलम क्या है इस बच्चे का, इसके मार्क्स मैंने लिखे हैं इस वाले कॉलम में, राइट, बी, जो बी कॉलम है उसमें। और इसका क्या है, कौन से नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे है, B2 में। तो हमारा इतना हो गया था इक्वल टू सम करके। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इंसर्ट कर दूंगी B2, ठीक है। ये अमन का कॉलम है B2। अब मान लीजिए अगर आपको मीना जो यहाँ पे बच्ची है 8th नंबर पे, उसका कॉलम अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मीना के कॉलम के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे B8। ओके, अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे ही आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किसके साथ करेंगे आप, जो टोटल मार्क्स हैं। हम नॉर्मली जब परसेंटेज निकालते हैं उसमें भी हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, मैनुअली जब करते हैं। तो डिवाइड बाय 50 मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, डिवाइड बाय 50, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इनटू और फिर 100। ओके, जो नॉर्मल हमारी परसेंटेज निकलती है। अब हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज जो है 100 में से निकल गई, यानी कि अमन के 41 मार्क्स अगर आए हैं 50 में से तो उसका परसेंटेज है 82। अब आपको सारे बच्चे के मार्क्स निकालने हैं तो आपको बार बार जो है ये फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला कॉलम जहाँ पे आपने फॉर्मूला इंक्लूड किया था, यानी अमन के जहाँ परसेंटेज आए हैं वहीं पर ही उसी कॉलम को आपको पहले सिलेक्ट करना है। अब आप सोचोगे ये तो सिलेक्ट है, कैसे करना है। अब जो लेट्स सी, अभी मान लीजिए मैं इधर उधर कर्सर जो है घुमा रही हूँ तो ये अलग अलग कॉलम्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं है, दीज आर नॉट सिलेक्टेड कॉलम्स। आपको इसको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, अब यहीं पर ही राइट हैंड साइड में ऐसे ऑप्शन आएंगे, जैसे आप ये जो सर्कल पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो आपको फिल करना है। तो अब ये इस तरीके से अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस दिख रहा होगा। अब आपको इसे ऐसे ड्रैग करते हुए ले जाना है लास्ट वाले स्टूडेंट के मार्क्स तक। ऐसे देख लीजिए, आपका जो है सारे बच्चों के, चाहे कितने सारे बच्चे हों, ऑफ कोर्स आप जानते हैं फॉर्मूला से और एक्सेल शीट से काफ़ी आसान हो जाता है काम। तो ये मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है
सेम इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे जो है दूसरा अगर कोई और सब्जेक्ट का भी होता तो आप उसका पहले टोटल कर लेते, टोटल वाला फॉर्मूला लगा के, और फिर ये परसेंटेज के लिए है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी वैसे बात लगेगी कई सारे लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कई बार हम ऐसा मतलब भूल जाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि हम किस उस मोमेंट पे क्या करें, ठीक है। एंड एवरी टाइम वी डोंट हैव अ लैपटॉप ऑल्सो। सो ये जिसके लिए आपको ठीक लग रहा है या फिर आपको जिन्हें नहीं पता है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो।